Hello everyone, welcome to all in Koleshwar Junior CBSE School Ambazovai. Admission open for nursery to 8th standard. Hello everyone, welcome to all in this video. In last video, I taught to you third chapter. Chapter name is Animals and Their Babies. But half chapter is remaining. In last lecture, I taught to you egg laying animals, parts of and eggs. So today, I will going to teach you metamorphosis. So let's start this concept. Metamorphosis. So what is the meaning of metamorphosis? Some animals such as butterflies and frogs undergo a huge transformation. कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं कि पानी के अंदर उनका बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है while moving from a young form to an adult form. और जब तक वो मीन्स एकदम छोटे होते हैं और जहाँ तक वो अडल्ट हो जाते हैं उनकी पूरी प्रक्रिया कहाँ हो जाती है, पानी में ही हो जाती है. उसे हम क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इज़ नोन एज अ मेटामॉर्फोसिस. तो उनमें से हम बटरफ्लाइज का फर्स्टली सीखने वाले हैं. तो चलो चलते हैं लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाइज. तो बटरफ्लाइज का साइकिल कौन सा है वो देखने वाले हैं. अ बटरफ्लाइज हैज़ 4 स्टेज इन अ लाइफ साइकिल. उनकी 4 स्टेज होती है बॉर्न होने तक, लास्ट एंड तक. तो चलो देखते हैं वन बाय वन डायग्रामा के सहारे. देखो इस डायग्रामा में आप देख रहे हैं कि बटरफ्लाइज की 4 स्टेप दिया है और लास्ट में बटरफ्लाई दिया है. तो फर्स्ट उसका स्टेप जो है वो कौन सा है? एग है, बाद में कैटरपिलर है, बाद में प्यूपा है और बाद में अडल्ट है. तो हम वन बाय वन देखने वाले हैं. फर्स्ट हम देखेंगे एग्स. A female butterfly lays her eggs on leaves. Inside these tiny eggs, worm-like creatures known as a caterpillars grow. जो फीमेल बटरफ्लाई होती है वो अपने एग्स लीव्स के ऊपर देती है. वो बहुत छोटे छोटे होते हैं इसलिए हमें नहीं दिखाई देते हैं. लाइक दैट होम क्रिएचर्स फ्रॉम मीन्स गांडोस की तरह से होते हैं. नोन एज अ कैटरपिलर ग्रोथ. नेक्स्ट है उसका स्टेप है कैटरपिलर. तो कैटरपिलर क्या होता है मैंने उसका मीनिंग भी दिया है. स्टूडेंट मीन्स वो जो एग्स के अगली स्टेप होते हैं उसे हम कैटरपिलर कहते हैं. यहाँ पे दिया है पिक्चर में कि उस तरह से दिखते हैं कैटरपिलर. वंस आउट फ्रॉम इट्स लेग कैटरपिलर स्टार्ट ईटिंग लीव्स. जब वो एग्स का मेटामॉर्फिसिस मीन्स परिवर्तन जब कैटरपिलर में हो जाता है तो वो खाने के लिए क्या यूज करता है? वो जो पत्तियों के झाड़ की पत्तियां होती हैं वही खा लेता है. इट इज़ हंग्री एंड गोज ऑन टू ईट मोर एंड मोर लीव्स. और जब वो बहुत भूखा होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लीव्स खा लेता है. ड्यूरिंग दिस स्टेज अ कैटरपिलर शेड टू स्किन 4 or 5 times टू ग्रो न्यू स्किन. और उस पीरियड में वो जो कैटरपिलर होता है वो क्या करता है? अपनी जो स्किन है वो 4 से 5 बार वो क्या करता है? नई नई स्किन वो अपने बॉडी पे ला लेता है. उसमें वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है. तो ये हो गया हमारा कैटरपिलर का. नेक्स्ट स्टेज है हमारा द प्यूपा. तो प्यूपा का मतलब क्या है चलो देखते हैं. वंस फुली ग्रोन द कैटरपिलर चेंज इनटू द प्यूपा. और मैंने दिया है देखो क्रेसलेस मीन्स रूपांतर पूर्व अवस्था. जब वो अडल्ट होने से पहले जो मोमेंट आती है, जो स्टेज आता है उसे हम प्यूपा कहते हैं. दिस लाइक अ कवरिंग इन विच ऑफ कैटरपिलर चेंज इनटू अ बटरफ्लाई. इस स्टेज में क्या हो जाता है? वो जो प्यूपा है या कैटरपिलर है उसमें प्यूपा में ट्रांसफर होने की मूवमेंट इसमें आ जाती है. ड्यूरिंग दिस टाइम्स हार्डनेट केज फ्रॉम अराउंड द प्यूपा टू प्रोटेक्ट इन फ्रॉम प्रेडाटर्स एंड अदर डेंजर्स. वो इस जो टाइम होता है उसमें उसका सबसे कठिन जो समय होता है वो कौन सा होता है कि प्यूपा की मूवमेंट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद उसे जो प्रोटेक्ट करता है मीन्स प्रेडाटर से मीन्स भक्षक से. तो अदर डेंजर्स कोई भी एनिमल से हो या इंसेक्ट से हो तो ये जो स्टेज है तो उसकी प्रोटेक्ट करता है. Once the butterflies is ready to emerge, the case around the pupas slipped open. Pupas means इतना हार्डली उसका कवर होता है कि वो हर कठिनाइयों से वो उसका प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? प्यूपा स्टेज करता है. और उसके बाद जब वो बटरफ्लाइज के लिए तैयार हो जाती है तो वो प्यूपा से अपने जो
विंग्स है तो अच्छी तरह से धीरे धीरे वो बाहर लाती है। द विंग्स आर एट फर्स्ट वेट सॉफ्ट एंड प्रिंट अगेंस्ट इट्स बॉडी। और जब वो अडल्ट स्टेज में आ जाती है तो अपने विंग्स अच्छी तरह से धीरे से बाहर खींचती है। लेकिन फर्स्टली वो क्या होती है, विंग्स उसकी वेट होती है, सॉफ्ट होती है, व्रिंकल होती है अगेंस्ट इट्स बॉडी। द बटरफ्लाइज वेट्स फॉर इट्स विंग्स टू ड्राई एंड बिकम फिट और फाइट। और जब वो उसकी बटरफ्लाइज की जो विंग्स है बाहर आने के बाद फिट और फाइट हो जाती है उड़ने के लिए, तो बाद में वो क्या करती है, एंड एट द राइट मूवमेंट द बटरफ्लाई ब्यूटीफुल टेक्स फाइट। तो बटरफ्लाइज क्या करती है बाद में, जब उसके जो विंग्स है अच्छी तरह से परफेक्ट होने के बाद वो अच्छी तरह से फ्लाई करती है। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो गया कंसेप्ट, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाइज। फर्स्ट में हमने एग्स देखे, बाद में कैटरपिलर, बाद में द प्यूपा और बाद में उसकी अडल्ट स्टेज देखे। तो ये 4 स्टेज है। उसी तरह से हम आगे देखने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। तो चलो, जिस तरह से हमने बटरफ्लाइज की लाइफ साइकिल देखी है उस तरह से हम फ्रॉग की भी देखने वाले हैं। तो देखते हैं इस डायग्राम के सहारे। तो चलो, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि किस तरह से फ्रॉग की लाइफ साइकिल जो है मेंशन की है। फ्रॉग्स ले देयर एग्स इन वाटर। फ्रॉग जो है वो अपने एग्स पानी के अंदर देती है। अ फ्लोटिंग क्लम्प ऑफ एग्स इज कॉल्ड अ फ्रॉग स्पैन। तो जो क्लम्प है, CLUMP मीन्स झाडाची राई, मीन्स जो फांदी है उसके बीच में जो है ये फ्रॉग एग्स देती है, उसे हम फ्रॉग स्वैन कहते हैं। मीन्स फ्रॉग के बहुत सारे अंडी हम उसे कह सकते हैं। जेली लाइक कवरिंग प्रोटेक्ट द एग। और जो एग होते हैं उसके ऊपर जो होते हैं वो बहुत जेली मीन्स स्टिकी, वो लिक्विड होता है। आप देख सकते हैं इसमें दिया है कि उससे क्या हो जाता है, तो एग का प्रोटेक्ट हो जाता है किसी भी और प्रॉब्लम से। द एग स्लोली डेवलप्स टू एन एम्ब्रो। तो देखो यहाँ पे मैंने दिया है एम्ब्रो का मतलब है भ्रूण। वो धीरे धीरे अपने एग्स जो है वो एम्ब्रो में डेवलप कर लेती है। वाइल ऑर्गन्स एंड ग्लिन्स बिगिन्स टू फ्रॉम द एम्ब्रो लीव्स ऑफ इट्स इंटरनल योग। जब तक उन्हें अच्छी तरह से ऑर्गन्स नहीं आ जाते तब तक एम्ब्रो के अंदर ही इंटरनल योग का मतलब मैंने दिया था, जो येलो कलर का एग्स में होता है उसे हम योग कहते हैं। वहाँ पे ही वो अपने डेवलपमेंट की मूवमेंट चालू रखते हैं। दिस सप्लाइज विथ इट्स न्यूट्रिएंट्स। आफ्टर इट्स डेवलपमेंट पीरियड द एम्ब्रो लेफ्ट इट्स जेली शेल एंड अटैच इट्सेल्फ टू अ वीक इन द वाटर। जब टाइम चला जाता है, मीन्स 1 हफ्ता हो या 2 हफ्ता, उसके बाद वो जो अपनी जेली स्टिक्स है वो छोड़कर किसी भी पानी के अंदर एक छोटे से प्लांट के बाजू में लपेट जाती है। कौन, जो वो एग की नेक्स्ट जो मूवमेंट होती है वो। इट्स क्विकली बिकम अ टैडपोल और अ बेबी फ्रॉग विथ अ लॉन्ग टेल। और जब वो उनकी स्टिकी जेल चली जाती है, बाद में उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो एक टैडपोल्स में हो जाता है, उसे हम बेबी फ्रॉग कहते हैं। और उसके साथ उसे क्या होती है, एक लॉन्ग टेल भी होती है। आप देख सकते हैं इसमें दिया है टैडपोल। द टैडपोल ग्रोज विथ अ वीड until it is big enough to break free into the water। और जो वो टैडपोल है वो अपनी जो पूरी बॉडी है वो उस पानी के अंदर जो छोटे से प्लांट के सहारे उन्हें लपेट लिया था उसे टोटली बाद में ब्रेक किया जाता है और वो टैडपोल फ्री हो जाता है। इट्स फीड्स ऑन अ स्मॉल प्लांट्स एंड यूजेस camouflage टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। और जो वो प्लांट है, मीन्स पानी के अंदर के जो प्लांट के सहारे जो टैडपोल्स अपनी मूविंग करता है, तो उसके सहारे वो क्या करता है कि अपने जो कुछ भी भक्षक है उससे वो खुद का रक्षण कर लेता है। आफ्टर अबाउट 5 वीक्स इन द टैडपोल्स हाइंड लेग्स बिगिन टू ग्रो। और 5 हफ्ते के बाद टैडपोल्स को क्या आ जाते हैं, लेग्स आ जाते हैं। बिगिन टू ग्रो मीन्स आगे वो बढ़ता है। विच आर सून फॉलोड विथ 4 लेग्स। और उसे फ्रॉक्स को कितने लेग्स होते, 4 लेग्स होते, फ्रंट साइड एंड बैक साइड। द टेल्स बिकम स्मॉलर टिल इट फाइनली वैनिश्ड। लेकिन जब वो लेग्स आते हैं तो उसकी टेल भी उसके साथ होती है, लेकिन जब वो जैसे जैसे बढ़ता है उसकी जो पूंछ होती है, टेल होती है, वो टोटली
वैनिश्ड, वैनिश मीन्स दिखाई नहीं देना, मीन्स टोटली गायब हो जाती है। लंग्स बिंग्स टू डेवलप प्रिपेयरिंग द फ्रॉग फॉर इट्स लाइफ ऑन लैंड, और उसके बाद उसकी जो लंग्स होती है वो भी डेवलप हो जाती है, उसके सहारे वो क्या हो जाता है कि ज़मीन पे भी रह सकता है, पानी के अलावा ज़मीन पे भी वो ब्रीथ कर सकता है। फाइनली अ फुली डेवलप्ड फ्रॉग विथ लंग्स एंड लेग हॉप आउट फ्रॉम द वाटर, और वो उस तरह से क्या होता है ज़मीन पे भी और पानी में भी ज़ोर ज़ोर से हॉप्स, हॉप्स मीन्स जंप लगाना लगा लेता है। तो वो हो गया उस तरह से, वो टोटली क्या हो गया, फ्रॉग अडल्ट हो गया, मीन्स बड़ा हो गया, और उसका पूरी मूवमेंट जो साइकिल है, लाइफ साइकिल पूरी हो गई। तो इसी तरह से ये हो गई लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। आगे बढ़ते हम, जिस तरह से हमने बटरफ्लाइज की लाइफ साइकिल देखी और फ्रॉग की भी देखी, तो उसके आगे हम देखते हैं इंसेक्ट्स की भी लाइफ साइकिल। इंसेक्ट्स तो कितने छोटे होते हैं लेकिन उनकी भी लाइफ साइकिल होती है। तो चलो देखते हैं इस डायग्राम के सारे। इंसेक्ट्स में हम देख सकते हैं कि कॉकरोच होता है, एंट होती है, मॉस्किटो होता है, उनकी भी स्टेज होती है। तो यहाँ पे लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट्स में उसके 3 स्टेज दिए हैं। फर्स्ट दिए है ड्रैगन फ्लाइज दिया है, उसके बाद घासकोपर, उसके बाद कॉकरोच। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं इंसेक्ट्स सच एज अ ड्रैगन फ्लाइज, घासकोपर एंड कॉकरोच हैव 3 स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। तो फर्स्ट जो है एग और द अनबॉर्न स्टेज, उसे हम यहाँ पे एक का पिक्चर दिया है, फर्स्ट स्टेज है उसकी। तो अनबॉर्न एज होती है, मीन्स उसके एग्स होते हैं उस इंसेक्ट्स के। उसके बाद जो होती है ऑन द यंग स्टेज, मीन्स उसका क्या दिया है, नेफ दिया है। नेफ मीन्स व्हाट, यंग स्टेज। उसका यंग स्टेज, वो जब अंडे से बाहर आ जाते, एग से बाहर आ जाते, तो डायरेक्टली वो नेफ के यहाँ इस तरह से दिखते हैं, और उस स्टेज में वो अपना खाना अच्छी तरह से खा लेते हैं। मीन्स इट्स व्हेन मोस्ट ऑफ द फीडिंग इज डन, तो वो अपना गुजारा खुद ही कर लेते हैं। एडल्ट और फाइनल ब्रीडिंग स्टेज इंक्लूडिंग विंग्स, और जब वो फाइनली अडल्ट हो जाते हैं, पूरे उनकी ग्रोथ हो जाती है, तो उन्हें विंग्स भी आ जाते हैं। तो उस तरह से उनकी जो पूरी लाइफ साइकिल है वो पूरी हो जाती है। फर्स्ट ड्रैगन फ्लाइज होता है, घासकोपर एंड कॉकरोच, मीन्स हमने यहाँ पे देखे हैं एग्स, नेफ एंड कॉकरोच, ये उनकी हो गई क्या, लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट्स। तो आज हमने देखे हैं लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाइज, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग एज वेल एज लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट। तो यहाँ तक हमने आज सीखा है। नेक्स्ट जो रिमेनिंग कंसेप्ट है लास्ट, हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। थैंक यू।